भाई अभी तक तो फिर भी ठीक था, बट यहाँ पे आके तो बिल्कुल ही सीरियस हो गया। फिर यहाँ मेरे फ्रेंड्स भी आए थे छोड़ने, तो वही सब हैं, पापा मम्मी भी। फिर उसके बाद मैं कर्नाटक गया, वहाँ डोसा खाया मैंने, क्योंकि वो लग रहा था कि फ़्लाइट में भूख वगैरह लग गई या कुछ हो गया, तो इसलिए पहले से ही खा ली थी मैंने। और एक्चुअली मेरी फ़्लाइट भी बहुत लंबी थी, 22 घंटे की थी, जिसमें दिल्ली टू बैंकॉक, बैंकॉक टू मेलबर्न। मैं बैंकॉक में 9.5 घंटे का ले ओवर था। इस वजह से मेरे को और वो लग रहा था कि भूख ना लग जाए। बोर्डिंग वगैरह तो टाइम पे शुरू हुई थी फ़्लाइट की, वो भी अच्छी थी, एम्बियंस वगैरह भी अच्छी थी। फ़्लाइट भी नहीं थी, थाई एयरवेज़ की फ़्लाइट थी मेरी, 22 घंटे जिसका वो टाइम था, बट अच्छा था। फ़्लाइट का तो एक्सपीरियंस मेरा सब सही था, बट मेरे को ज़्यादा देर वेट करना था लाउंज में, बस उसी चीज़ की दिक्कत थी। टाइम पे फ्लू भी हो गई थी, कोई इशू नहीं आया किसी भी चीज़ में। बट पहला फ़्लाइट एक्सपीरियंस था मेरा, मैं आज तक फ़्लाइट में भी नहीं बैठा था, तो उस सब चीज़ों का बहुत वो भी लग रहा था। बट साथ में सब कुछ छोड़ के आने का बहुत बुरा भी लग रहा था मुझे दिल से। I met Vande over at Bangkok airport. I have a 9.5 hour layover here. I don't know what I'll do, but अब I hope I'll do something productive. ये मेरा पहला लॉन्च है जो मेरा अकल वाला था, जिसमें 4,500 का फटका लग गया था मुझे। बात पैसे की नहीं है, बट ये वर्थ इट नहीं था 4,500 के हिसाब से। दिक्कत यहाँ पे है, अगर वैसे सही था तो सही होता, बट कोरल वाला जो इसके बाद किया वो ज़्यादा बेटर था, तो आई थिंक ये वर्थ इट नहीं था 4,500। 5,000 रुपये का सुन रहा हूँ, ले लिया, कुछ नहीं कर पाया, वसूल तो रहते। 5,000 रुपये वसूल रहा हूँ, सब ले लिया। ये दूसरा वाला लॉन्च है जो कोरल वाला लॉन्च था, ये बेटर भी था, सीटिंग वाइज भी, एम्बियंस वाइज भी। उसके अलावा खाने के भी ज़्यादा ऑप्शन थे, जैसे उस वाले में खाने के ऑप्शन ही नहीं थे कोई, सिर्फ ब्रेकफास्ट ऑप्शन थे। इसमें भी ऑलरेडी ऑब्वियसली थाई ऑप्शन थे, और मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे दिमाग में चढ़ रही थी वो कोकोनट ऑयल, फिश ऑयल की ऐसी स्मेल होती है, पर ऑप्शंस तो थे कम से कम। और अच्छी खासी चीज़ में सीरियल्स वगैरह भी थे, वेज ऑप्शंस भी थे, ये बहुत अच्छा लगा था मेरे को। जो ये हाका नूडल्स थे ये, और कॉफ़ी मशीन वगैरह थी, मैंने तो कॉफ़ी अच्छी खासी पी। ये डाइट कोक वगैरह और जितने बेवरेजेस थे अच्छे खासे थे, तो खाने के ज़्यादा ऑप्शन थे भी नहीं। फिर उसका मेरी मेलबर्न की फ़्लाइट का वो है, मैं मेलबर्न की फ़्लाइट मैं जब जा रहा था, तो बैंकॉक का एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, मैं बाहर नहीं निकल पाया। नो, जाना चाहिए था 9.5 घंटे के लिए, और मैं निकल नहीं पाया। पर ये थाई एयरवेज जो यहाँ की, ये बहुत हार्ड पार्ट था मेरे लिए, कि ऐसा अजीब सा लग रहा था भाई कि छोड़ के जा रहा हूँ तो हो ही गया। फ़्लाइट में जाने के बाद तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है छोड़ के आना सबको। मैं घर वालों से बात करके फिर इतना ज़्यादा नहीं। पता नहीं है मेरे साथ ही होता है, सबके साथ होता है। मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी फ़्लाइट में, थोड़ी देर आंखें बंद करूँ फिर आँख खुल जाए, थोड़ी देर बंद करूँ फिर खुल जाए। तो मैंने बहुत टाइम पास किए भाई, सारी फिल्में देख ली, एक एक दो दो घंटे की। फिर उसके बाद ये स्क्रीन में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम था, इससे बहुत मज़े लिए। सूडोकू वगैरह खेल लिया, एंग्री बर्ड खेल लिया, जितने गेम थे खेल लिए, डिक्शनरी विक्शनरी सब देख ली मैंने, पर हो ही नहीं रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था नींद आ रही है। तो भाई पूरा मतलब टाइम पास जितना कर सकता था मैं किया। और ये वो जब मेलबर्न लैंड होने वाला था उससे पहले है, मैं 7:20 पे लैंड हुआ मेलबर्न, बट जल्दी हो गया था। 7:20 स्केड्यूल्ड था, बट मैं लैंड हो गया था 7 बजे ही। उसके बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा वापस आने में, हाँ बाहर निकलने में। आई मीन सिक्योरिटी भी क्लियर हो गई, इमिग्रेशन भी, और बैगेज में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, उसमें 30 मिनट के करीब लगे होंगे, वरना उसके अलावा नहीं टाइम लगा किसी भी चीज़ में मुझे, तो ईज़िली हो गया था सब प्रोसेस। काफ़ी वार्म लोग थे। उसके अलावा मैंने केबिन बैगेज में कोई ऐसा सामान नहीं रखा था, तो मुझे इसलिए भी नहीं रोका। फिर मैंने डिक्लेयर कर दिया जो मेडिसिन वगैरह लाया था। ये मेलबर्न में मेरी फ़र्स्ट वीडियो, मतलब कैसा लग रहा था मुझे। स्टार्टिंग में तो नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, एंड लास्ट डे वाज स्पेंट मोस्टली स्लीपिंग। बट आज मैं उठ गया हूँ और ऐसे ही घूम रहा हूँ कॉफील्ड के अराउंड। कॉफील्ड स्टेशन है ये रहा। उसके अलावा ये मेलबर्न रेस कोर्स था, रेसिंग क्लब था शायद, कुछ ऐसे लिखा था। ऐसे ही घूम रहा हूँ अभी तो, एज सच कुछ फ़न नहीं दिख रहा। पता नहीं वो एक्साइटमेंट नहीं आया, ऐसे लग नहीं लगी इंडिया से बहुत डिफरेंट है। ऑब्वियसली वेदर डिफरेंस और पोल्यूशन वगैरह का डिफरेंस है दिल्ली के कंपैरिजन में, बट बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस नहीं लग रहा है, ऐसे बहुत एक्साइटिंग नहीं लग रहा।
कि ये बिल्डिंग्स वगैरह, क्योंकि मोस्टली मेट्रोपॉलिटन्स में ये है ही। बट आई थिंक ये अभी वो भी होता है कि अभी घर से दूर आया हूँ इतने दिनों बाद और घर वालों को भी मिस कर रहा हूँ, इस वजह से भी लग रहा है धीरे धीरे एक्साइटमेंट किक इन होगा तब पता चलेगा। मतलब मैंने अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो मैंने वहाँ देखी ना हो, या ऐसे बहुत शॉकिंग हो कि भाई ये भी होता है दुनिया में, तो वो वाला एलिमेंट मिसिंग है। बट ऐसे भी तो घूम रहा हूँ। कोल्स आया हूँ मैं, ये तो डिफरेंस है वो इंडिया और यहाँ पे कि सुपर मार्केट वगैरह में जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मैनेज्ड हैं और बेटर है कंपेयर टू एल्स ऑफ गोइंग टू बोर्ड माई फर्स्ट PTV, I think that's what it's called. I'm not sure though. Yes, boarded my first PTV. This is how it looks. अब मैं आ गया मेलबर्न सेंट्रल। मेरे को ऐसा लगा कि बहुत मेलबर्न सेंट्रल तो एक्साइटिंग है। मैं सुबह कह रहा था कि मेरे को भी एक्साइटिंग नहीं लग रहा, बट वही है कि वो आउटसाइड वो था और स्टूडेंट एरिया था तो वहाँ पे नहीं लग रहा था। बट यहाँ मेलबर्न सेंट्रल में आके ऐसे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है और बहुत डिफरेंट लग रहा है। वाइब अच्छी है बहुत, और स्पेशली वीकेंड है तो और अच्छा लग रहा है, मतलब फ़न है। सब पिज़्ज़ा वगैरह भी, मतलब आउटलेट्स भी अच्छे हैं, वाइब भी अच्छी है, कूल है। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहर आए हैं, कुछ कूल। ये मेलबर्न सेंट्रल मॉल है और अपेरेंटली ये क्लॉक बहुत फेमस है यहाँ। ये क्लॉक लोग बहुत देखने आते हैं, बट इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। आई थिंक बस इट्स जस्ट फॉर द क्लॉक, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। बट ये बहुत नाइस स्पेस है। मैं तो रात में आया हूँ तो बंद हो गया है, तो आई डोंट थिंक इतना कुछ है, बट वैसे ये बहुत सही जगह लगी है। दिस इज़ द यारा रिवर। और यहाँ पर ना ये बड़ा वाइज यारा रिवर ग्रीन, द कलर इज़ फ्रॉम रूटीन मॉर्निंग टेस्ट ऑफ द साइड सिटीज़ ड्रेनेज नेटवर्क। भाई इतना ज़्यादा इट विल नेचुरली फेड फ्रॉम द ग्रीन तो है, वो साफ़ भी लग रही है, ठीक ठाक साफ़ है। हमारी यमुना जितनी तो साफ़ नहीं हो सकती, बट है ठीक ठाक साफ़ है, अच्छा वो है सेक्शन। दिस इज़ द यारा रिवर ब्रिज, बहुत कूल है, मज़ा आ रहा है भाई। यारा रिवर भी बहुत सुंदर है और शांत है बहुत ज़्यादा। आई थिंक आस पास भी अच्छा लग रहा है, बट ठंड बहुत हो रही है यहाँ। वैसे इंडिया के में आई थिंक अराउंड 30-35 होगा टेम्परेचर, और यहाँ पे 11-12 और टेम्परेचर से ज़्यादा आई थिंक विंडी होता है यहाँ, तो बहुत इफेक्ट करती है वो चीज़, प्रेशर ड्रॉप और विंड की वजह से। तो हमेशा एक लेयर एक्स्ट्रा कपड़े मुझे लगता है पहनना पड़ेगा, और मुझे नेचुरली भी बहुत ठंड लगती है, तो वो वाला उस वजह से आई थिंक और भी मुझे प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा कपड़े पहन के निकलूँगा जब भी निकलूँगा। आज मैं अपना एसेंशियल काम करने जा रहा हूँ बैंक वगैरह का, वो भी इम्पोर्टेंट है। मैंने वैसे आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट बैंक में अकाउंट खुलवा लिया था IDP के थ्रू ही, बट वो एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। मैंने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे मॉर्निंग बहुत जल्दी होती है। आई मीन लोगों का रूटीन ज़्यादा मॉर्निंग के अराउंड ज़्यादा फोकस्ड है, मॉर्निंग और नाइट बहुत जल्दी जल्दी होती है। जैसे मैं कॉफी में रहता हूँ, स्टूडेंट्स हो गए आस पास, तो फिर भी हल्का क्राउड है क्योंकि वो स्टूडेंट जोन है, वरना वैसे देखा जाए तो 6-7 बजे लोगों के काम शुरू हो जाते हैं, आना जाना लगा रहता है उसमें। एक चीज़ है, बट यहाँ अगर आप कोई रनिंग वगैरह या वॉकिंग वगैरह करते हो तो बहुत इजी है, क्योंकि जहाँ भी वॉक क्रॉसिंग्स वगैरह हैं वहाँ पे भी। और मतलब मुझे ये चीज़ डिफरेंस लगी कि डिफरेंट नहीं लगी, आई थिंक मैंने देखा नहीं है कहीं और, तो न्यू चीज़ है कि कार ड्राइवर्स, रनर्स और वॉकर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। और बाकी रूल्स फॉलो करो तो सही रहता है उनके लिए भी, सबके लिए भी। आज बैंक का काम हो जाएगा तो फिर ऐसा कोई ख़ास काम नहीं बचेगा मेरा, क्रॉसिंग है। इसके बाद क्योंकि मेरी क्लासेस आज तो ऑनलाइन ही है, हाँ बैंक वाला काम हो जाएगा तो उसके बाद ऐसा कोई मेजर काम नहीं बचेगा। ही कहता है बीच में कट गया था कि क्रॉसिंग आ गई थी, वही जैसे अभी भी क्रॉसिंग आई, तो मेरे दिमाग में ऐसे है कि मुझे रुकना चाहिए कि कोई क्रॉसिंग है जो बटन वाली के अलावा भी नॉर्मल क्रॉसिंग है, तो मुझे रुकना चाहिए। पर मैं हर बार रुकता हूँ और फिर वो गाड़ी वाला भी रुक जाता है कि मतलब टू अलाउ मी टू गो फर्स्ट, वैसे बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। अब से नहीं रुकूँगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। और वो वाला सिस्टम भी सही है, जैसे अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो वो बटन दबा दो, वो जब ग्रीन होगा तभी आपको क्रॉस करना है। तो अच्छी चीज़ें हैं ये ट्रैफिक वाइज। अब मुझे आदत नहीं है, मैंने देखा नहीं है, तो मुझे थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, बट अदरवाइज़ ये बहुत सही चीज़ है। हाँ मेरी आज ऑनलाइन क्लास है, तो आज मुझे यूनिवर्सिटी जाना नहीं है, कल भी नहीं जाना, परसों जाना है, वेडनेसडे से क्लासेस है तो करूँगा। मैं ऑलरेडी लेट आया हूँ, 3rd वीक में आया हूँ, तो आई थिंक प्रॉब्लम होगी मुझे 1-2 दिन जाने आने में, सब करने में।
बट वैसे ये बहुत काम नेबरहुड है। आई थिंक ये मॉलबर्न मतलब कॉफिल से मॉलबर्न जाने वाला रास्ता है। आई थिंक इफ इट्स प्रोनाउंस दैट मॉलबर्न। हाँ तो वो रास्ते में तो मैं जा रहा हूँ, बैंक अकाउंट करवा लेता हूँ, फिर देखता हूँ कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। मुझे पैसे डिपॉजिट भी करवाने हैं तो उन सब का भी एक्सपीरियंस देखता हूँ कैसे रहा है कम्पेयर टू हमारे इंडियन बैंक्स। ये वाली चीज़ थी जो मैं कह रहा था कि इसको जैसे यहाँ पे दबा दो, फिर वो सामने दिखाएगा, इसको मैंने दबा दिया, फिर वो सामने दिखाएगा कि कैसे हो रहा है। जैसे वो फिर क्रॉस जब ग्रीन हो गया तो क्रॉस करो। जब तक ग्रीन है तब तक हम क्रॉस कर सकते हैं। ग्रीन मैं मेलबर्न आया हूँ, मेलबर्न अच्छा टाउन है, बहुत सारी शॉप्स हैं। मैं होल फूड्स भी खेला, होल फूड्स में भी 350 की ऑनियन वगैरह तो प्राइस कंपेयर कर रहा था मैं। मुझे वही लगा कि इंडियन प्राइस को कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए, ऐसे तो सस्ते में आ जाएंगे। पर यहाँ पे इधर वैसे बड़ा टाउन है। आई थिंक नियरेस्ट टाउन यही है आपको फिलर क्लेटन में, क्योंकि बहुत सारी शॉप्स हैं, हर चीज़ की शॉप्स हैं, इंक्लूडिंग गेम्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई थिंक यही आना पड़ेगा। फैक्ट्री आउटलेट्स वगैरह भी सारे हैं और डिस्पोजल्स, सारी शर्ट्स वगैरह भी हैं, मतलब शर्ट्स और हाइकिंग इक्विपमेंट सब है। आई थिंक सबसे बड़ा टाउन यही है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारे आउटलेट हैं, केमिस्ट वेयर हाउस वगैरह भी सब है यहाँ पे, बड़ी सारी जितने भी स्टूडेंट आउटलेट्स हैं। आ गया हमें बैंक, ये है कॉर्नर्स बैंक है, क्या नाम है, इस मेरा अकाउंट है, इसमें ज़्यादा अकाउंट है सफीरा। भाई यहाँ भी वही सीन इंडिया में तो होता ही है कि लंच ब्रेक है, स्टाफ नहीं है, कोई टाइम लगेगा। यहाँ भी वही सीन है, कौन सा बहुत डिफरेंस हो गया। सामने नैप भी है, ये शायद आई थिंक बड़ा बैंक है, ऑस्ट्रेलियन बैंक कैसे मैं आया। मैंने बोला कि अभी जस्ट हैव वन स्टाफ राइट नाउ, सो यू हैव टू वेट फॉर अराउंड 30 minutes टू टेक अ वॉक जस्ट टू डू समथिंग। तो भाई डिफरेंस ही क्या है, और इंडिया में भी यही होता है, SBI यूनियन बैंक का सर्वर नहीं चल रहा, स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो डिफरेंस ही क्या है। इससे अच्छा तो वही है कि कम से कम वो तो नहीं बताया, ये चीज़ थी बहुत पोलाइट थे और नंबर वगैरह नोट डाउन किया, सब अच्छे से किया। ये चीज़ वहाँ नहीं है, पोलाइटनेस वगैरह मिसिंग है, तो ये डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। हम देखता हूँ कब होता है अकाउंट का ये काम, मतलब सब कहाँ जाऊँगा सोच रहा हूँ, कोल्स घूम लूँ या कुछ घूम लूँ, किसी स्ट्रीट पर घूम लूँगी और तो कुछ है नहीं, तो देखता हूँ क्या सेलेक्ट करने। स्ट्रीट पर सारे बैंक ही हैं, क्योंकि ये है बैंक ऑफ मेलबर्न शायद, हाँ वेस्ट बैंक ऑफ मेलबर्न इस रोड पे ANZ है, फिर नैब है, फिर कॉर्नर, आई थिंक सारे के सारे बैंक ही हैं इस पर। फिर कोल्स वगैरह है, सुशी, क्या सुशी कोल्स सब। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अंदर एक दिन हो गया ना, थोड़ा सही लग रहा है ये देख के ना, ऐसे बहुत वो है टोनी एंड गाय वगैरह, ये सब तो है ही। मतलब मैक्सिमम चीज़ें तो जो ब्रांड्स वहाँ पे देखो इंडिया वगैरह में, सब ब्रांड्स हैं ही यहाँ। ऐसा नहीं है कि बहुत एलियन चीज़ें हैं, बहुत नई चीज़ें हैं। ब्यूटीफुल 3 प्राइस तो सही है, 100-200 रुपये लीटर का प्राइस है भाई। इंडिया में देखना बदलना सही प्राइस 100 reduced fat। फिर नोट ही करा उसका टेस्ट अच्छा, बट मेरे को टेस्ट में डिफरेंस लगा, जैसे पता चला कि टेस्ट में डिफरेंस कभी टेस्ट में डिफरेंट कॉफ़ी भी थी, काफ़ी नाइस टेस्ट था। घर के बाद जाते हैं पता नहीं मैंने इस बारे में बात करी है या नहीं करी, बट बात यही है कि लोग कहते हैं कि इंडियंस ऑस्ट्रेलिया बहुत आते हैं, इंडियंस ऑस्ट्रेलिया बहुत आते हैं, इंडियन भर रखा है। और आई थिंक रेसिज्म ऐसे ही बहुत है कि स्टिंकी हैं, करी हैं और अमेलियन नो जोक्स अबाउट और समथिंग। बट मेरे को यहाँ पे आके लगता है कि इंडियन से तो चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक बहुत प्रोमिनेंट है आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, क्योंकि मैंने मोस्टली जो गाड़ियाँ जितनी वैल्यूएबल गाड़ियाँ देखी चाइनीज़ को ही चलाते हुए देखा। तो आई थिंक दे ब्रिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू ऑस्ट्रेलिया, इधर दे आर सेटल्ड देयर फॉर लॉन्ग टाइम, और आई थिंक दिस समथिंग दैट ओनली द चाइनीज़ नो, क्योंकि मतलब बहुत रिच चाइनीज़ यहाँ आते हैं। क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी कैंपस के अराउंड भी देखा कि बहुत सारे चाइनीज़ दिखा मुझे, यहाँ पर भी चाइनीज़ दिखे,
मैं वो नहीं करना, जनरलाइज़ नहीं कर रहा कि चाइनीज़ ही हो सकते हैं, मतलब चाइनीज़ ही हैं वो, वैसे भी वियतनामीज़ भी हैं, फिलिपिनोज़ भी हैं, बट चाइनीज़ ज़्यादा दिखे। बस ये मुझे ऐसा लगा कि इंडियंस तो या तो मेलबर्न में कम है, जिस एरिया में मैं हूँ उस एरिया में कम है, दिखते हैं इंडियंस, ऐसा नहीं दिखे नहीं, बट चाइनीज़ बहुत ज़्यादा दिखते हैं। अगर एक इंडियन दिखता है तो 10 चाइनीज़ दिखते हैं, रेशियो यही रेशियो है। तो इसको मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि इतना रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस है। आई नो कि हम ओवर एक्ट करते हैं और सिविक सेंस नहीं मेंटेन करते, जीरो सिविक सेंस, बट चाइनीज़ भी ठीक ठाक हैं। तो जितने भी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट होते हैं तो मुझे लगता है उसमें चाइनीज़ वाला टॉपिक भी रहता होगा, जिन्हें चाइनीज़ से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन ऑफ चाइनीज़ दिखते हैं, तो जो इंडिजिनस स्टूडेंट पॉपुलेशन है, मुझे तो लगता होगा कि चाइनीज़ हमारी कंट्री कैप्चर कर लेंगे सूनर देन लेटर, क्योंकि भाई इतनी पॉपुलेशन दिखती है, इतने लोग दिखते हैं और सब अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो आई थिंक घुलने का ट्राई नहीं करते अपार्ट फ्रॉम देयर ओन पीपल। तो डिफरेंस है, देखते हैं उनका क्या सीन होता है कि उसमें पॉपुलेशन कैसे हमेशा डील करती है, कर ही रहे हैं, पैसे इतना लाते हैं वो कि आई थिंक इकोनॉमी में सब्सटेंशियल अमाउंट कंट्रीब्यूट करते होंगे, तभी तो अलाउड है इतना इमिग्रेशन। क्योंकि जहाँ इंडिया का एविडेंस लेवल हर 2 महीने में चेंज होता है, एविडेंस लेवल 3 है शायद अभी, कि ज़्यादा प्रूफ देने होता है, होता है। और बिल्कुल चाइना में सब वैसा है, तो कोई इकोनॉमिकल बूस्ट देते ही हैं मुझे ऑस्ट्रेलिया को, तभी तो अलाउड है। बैंक वाला काम हो गया। मैं यहाँ का वेदर तो बहुत अजीब सा है, बारिश होने लगी, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बैंक के काम में बहुत टाइम लग गया, 1 से 1.5 घंटा लग गया बिना किसी बात के, बट अच्छा था, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था और अच्छे से बात करी उन्होंने, और मतलब इंटरेस्ट भी दिया, और दे हैड टू मेक मी वेट, तो उसके लिए बहुत बार अपॉलोजाइज भी किया इंस्टेड। मतलब काफ़ी हेल्पफुल था, ऐसा मैंने इंडिया में नहीं देखा। कंपेयर कर रहा हूँ मैं हर चीज़, आई थिंक दैट्स राइट, बट हाँ ऐसा है तो बोलना ही पड़ेगा। प्लस अब ये यहाँ की रेन दिखाता हूँ मैं आपको। सी इट नाउ, इट्स रेनिंग हियर। कल वेदर सही था, कल तो वेदर बहुत ही अच्छा था, इनफैक्ट 27-28 डिग्री हो गया था, फिर आज बारिश होगी, स्विमिंग टुडे। और कभी ठंडा था, उसके एक दिन पहले बहुत ठंडा था। तो आई वॉज इवन टॉकिंग द पर्सन, द वुमन हू हेल्प मी गेट माई अपॉइंटमेंट, शी वॉज ऑल्सो टेलिंग मी अबाउट द ट्रिकी वेदर हियर इन मेलबर्न, कि यू नेवर नो व्हाट्स द वेदर गोना बी लाइक, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट फॉलोज द वेदर ऑन योर ऐप। सो ठीक है, आई वोर अ जैकेट इसीलिए क्योंकि मैंने देखा था कि बारिश होने वाली है उसमें, तो ठीक है मैं गीला नहीं होऊंगा। बट सही था, बैंकिंग एक्सपीरियंस सही था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा मेरे को, 1 सवा घंटे वेट करना पड़ा, पूरा टाइम लगा, बट बहुत ज़्यादा थॉरो था और उन्होंने बहुत पोलाइटली बात करी, तो आई वुड इट एज अ गुड एक्सपीरियंस। जाता है ना इसमें ट्रेन लाइन में, तो मैं अभी रिचार्ज करा था माइकी, ऊपर डालते रहो भाई, इतने डॉलर तो छोटे छोटे हैं, $2 का सेंट इतना बड़ा है, अभी दिखाऊंगा उधर मैंने माइकी कार्ड रिचार्ज करा दिया उसमें, वो तो जल्दी जाता है भाई मेरा, कभी भी कुछ भी ट्रेन में आ जाती है, 2 मिनट लिख के 5 मिनट में आती है, 5 मिनट लिख के 1 मिनट में आ जाती है, वही नहीं समझ में आता कैसे क्या होता है, पता नहीं, आधे लोग टैप भी नहीं करते, मैं तो कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना फाइन लग जाए स्टार्टिंग में आते ही, इसलिए टैप ही कर लो। और उसके अलावा कल भी होगा तो मेरे साथ, कल भी मैं खो गया था इसमें, भैया एक ट्रेन जहाँ जा रही है वहीं पर बैठो, गूगल मैप जो बोले गूगल मैप की बात अपनी मान लो, वरना भाई कल मैंने अपना दिमाग चला लिया और मैं खो गया, फालतू में 25-30 मिनट लग गए मेरे, क्योंकि यहाँ एक ट्रेन जाती है, ऐसा नहीं कि अगली ट्रेन, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है उसी ट्रेन लाइन पर जाने की, 25-30 मिनट में एक आती है, फालतू में लॉस हो जाता है। अब इस वाली में चढ़ना है मुझे, इस वाले में चढ़ता हूँ, अगले स्टेशन है ये स्टेशन के लिए फालतू में 5 मिनट लगेंगे मेरे। लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है, पूरा वही एकदम ऐसे नीला गीला गीला हो गया। ये बीपी का पेट्रोल पंप है, मालवन ईस्ट वाला। भाई सर यहाँ पे ऐसा होता है कि हर पेट्रोल पंप में प्राइस सेम नहीं होता, हमारे यहाँ इंडिया में पेट्रोल का प्राइस देखिए हर जगह सेम ही होगा, जियो शायद वो देता है 1-2 रुपये सस्ता देता है कई जगह, बट यहाँ पे हर उस एक ऐप होता है पेट्रोल हंटर टाइप, क्या ना शायद नाम है उसका, पेट्रोल हंटर, पेट्रोल पंप हंटर करके, उसमें चेक करते हैं लोग कि कहाँ सस्ता है ज़्यादा, कि पेट्रोल किधर का सस्ता है और फिर वहाँ से उठाते हैं। बाकी तो पूरा गीला गीला हो गया भैया, और अरे स्लिपरी भी हो जाता है, बहुत डेंजरस है विंटर रेनी सीजन में। मेलबर्न मैक्सिमम दुकानें बंद हो गई है 9 बजे, यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें 6 बजे तक खुलती है, बाकी 9 बजे तक खुलती है। मैकडोनल्ड्स खुला हुआ है, बट मैंने सुना मैकडोनल्ड्स में यहाँ पे वेज ऑप्शन भी नहीं है, तो हैश पोटैटो हैश ब्राउनी लगानी पड़ती है अगर आपको वेज वो खाना है, तो मैं गया नहीं हूँ, जाऊँगा तो पता चलेगा। और ट्रैम का वेट कर रहा हूँ मैं, ट्रैम का क्या सीन है, ट्रैम को शायद ऐसे दिखाना पड़ता है, हेल करनी पड़ती है, पहले था हेल ट्रैम स्टॉप 60 दिखाना पड़ता है कि भाई शायद हम जोखिम वाला कर सकते हैं।
आराम से मैं फिर से सिटी आ गया था, इसलिए टैम बुक कराई थी। ट्रैम बुक मतलब बुक नहीं करी थी, ट्रैम से जा रहा था अब सिटी में। जैसे आज बारिश हुई है ना, तो आज सिटी बहुत खाली है। उस दिन जैसे बता रहा था कि बहुत खाली थी, सैटरडे नाइट भी थी और ये सब भी थी, बट आज जैसे बारिश हुई है और वो सब भी है, तो बहुत ऐसे खाली है, मतलब कहीं भी स्ट्रीट में इतनी हलचल नहीं है। तो बारिश भी अच्छी खासी हुई है, इस वजह से ही खाली खाली है। चाइनीज़ आउटलेट्स हैं, जैसे KT मार्ट है, ठीक है, फेमस स्टेशन है, सुपर मार्केट है, ग्रोसरी वो, तो बस तो खाली है माहौल, चीज़ बढ़िया नहीं है। मैं इस वीडियो में आई थिंक इतना ही बनाऊँगा, बाकी मैं अगले उससे जब यूनिवर्सिटी जाऊँगा तब बनाऊँगा, देखूँगा कि में क्या हो रहा है, मतलब यूनी कैसी है, कैसे होता है यहाँ यूनी पढ़ाई वगैरह, तो तब देखेंगे। अभी तो यहीं पे ये सब ही है भाई। बिल्डिंग बहुत फैसिनेटिंग है, बट ऐसे बहुत खोखली सी भी लगती है कि आ रहे हैं यहाँ काम कर रहे हैं, सोशलाइजिंग वगैरह नहीं हो पाती इतनी, मुझे ऐसा लगता है बस मुझे कि नहीं हो पा रही। कई लोगों की, कई लोग ऐसे दिखते हैं कि लगता है कि समथिंग नॉट राइट विद देम। मेलबर्न में एक प्रॉब्लम है भाई, जंग की प्रॉब्लम है, जंगीज बहुत हैं जितने सिटीज़ वगैरह में। ये यूनिकली का ऑफिस है, एम आई टाइम बिल्कुल बहुत यूनिक। ये कुछ ऐसे हो गया वहाँ पे ग्रीन जो लगा रहा है, तो मतलब क्रॉस कर सकते हैं। यूनिकली का ऑफिस है, तो यूनिक जाता है। हाँ, आई विल जस्ट मेक दिस मच वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, बाकी हम लोग करता हूँ। बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू जिसने भी देखी, अगर देखिए तो किसी